नमस्कार। जिस बात की आशंका जताई जा रही थी वही हुआ और कांग्रेस ने अपने पुराने नेता गुलाम नबी आजाद को पार्टी संगठन के महासचिव के पद से हटा दिया। जब कांग्रेस आलाकमान को चिट्ठी लिखने की बात आई थी उसके बाद से ही यह माना जा रहा था कि गुलाम नबी आजाद के खिलाफ पार्टी कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि चिट्ठी लिखने के बाद कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जिस तरह से बवाल हुआ था उसके बाद गुलाम नबी आजाद सामने आए थे और उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI को एक इंटरव्यू दिया था। उसमें तमाम तरह की बातें कही थी, संगठन के में चुनाव कराने की पुरजोर हिमायत की थी और तब यह माना गया था कि कहीं ना कहीं जिस तरह की बातें उन्होंने कही हैं वो कांग्रेस आलाकमान को चुभ सकती हैं और गुलाम नबी आजाद के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और शुक्रवार शाम को यह बात सच साबित हुई। इसके क्या मैसेज जाते हैं उस पर मैं आज बात करूंगा। अपील पहले आपसे यह करूंगा कि सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस के अंदर गुलाम नबी आजाद को निकाले जाने की, और जिस तरह का सियासी घमासान कांग्रेस में मचा हुआ है उसमें क्या कांग्रेस आलाकमान इस तरह की कार्रवाई कर मैसेज क्या देना चाहता है, इस पर मैं बात करूंगा। अब आप देखिए, जो कल कांग्रेस ने स्टेप उठाया है, जिस तरह का फेरबदल संगठन में किया है, जितिन प्रसाद जिनका जो पत्र लिखने वालों में शामिल थे उन्हें प्रमोट किया गया है। उन्हें अंडमान निकोबार और पश्चिम बंगाल, जहां हाल ही में विधानसभा चुनाव होने हैं, महत्वपूर्ण राज्य है कांग्रेस के लिए, वहां का प्रभारी बनाया गया है। तो एक तरह से मैसेज देने की कोशिश ये की गई है कि जो सबसे बड़े नेता हैं थे इन लोगों में गुलाम नबी आजाद, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है और बाकी लोगों तक मैसेज ये पहुंचाया गया है कि वो लोग इस तरह की उन तक ये मैसेज गया है कि इस तरह की कोई कार्रवाई या आलाकमान के खिलाफ इस तरह की कोई आवाज अगर उठाई जाएगी तो उसके खिलाफ पार्टी का जो संगठन है, जो पार्टी का आलाकमान है, वो कार्रवाई करेगा। कई सारी बातें हुई जब चिट्ठी लिखने का विवाद सामने आया और गुलाम नबी आजाद ने इंटरव्यू दिया ANI को। उसमें उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को 50 साल तक विपक्ष में बैठना है तो वो संगठन के चुनाव ना कराए। उन्होंने राहुल गांधी के लिए भी बिना नाम लिए कहा कि अगर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसके लिए उसे पार्टी संगठन को मजबूत करना होगा और यह तब मजबूत होगा जब संगठन के चुनाव कराए जाएंगे। तो इसको लेकर कई तरह की बातें हुई और उसके बाद उत्तर प्रदेश से कई नेताओं ने गुलाम नबी आजाद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की, उनके खिलाफ आवाज उठाई। और यहां बता देना जरूरी होगा कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के एक सफल महासचिव रहे हैं, जिन्होंने कई राज्यों में कांग्रेस जहां जहां वो प्रभारी बन के गए जिताया है। लेकिन उत्तर प्रदेश उनके लिए खराब रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो एक लंबा समय था, कांग्रेस का एक स्वर्णिम युग था, उसके बाद हालात खराब रहे और 2 बार गुलाम नबी आजाद को वहां का प्रभारी बनाया गया। 2002 के बाद भी बनाया गया और 2017 में भी, 16 में भी उनको प्रभारी बनाया गया। तब वो कांग्रेस को रिवाइव नहीं कर पाए, कांग्रेस को फिर से खड़ा नहीं कर पाए और ये बात उनके विरोधियों ने पार्टी आलाकमान के सामने लगातार रखी और इसकी वजह से गुलाम नबी आजाद की केंद्र 10 जनपद के अंदर या कांग्रेस की केंद्रीय राजनीति में पकड़ को कमजोर करने की कोशिश की। और गुलाम नबी आजाद इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर नरसिम्हा राव, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, इन सारे पार्टी अध्यक्षों के साथ, प्रधानमंत्रियों के साथ लगातार काम कर चुके हैं। लेकिन यहां जो सवाल इस बात का है वो ये कि क्या कांग्रेस आलाकमान इस बात का मैसेज देना चाहता है कि जिस तरह से संगठन को वो चलाना चाहते हैं, संगठन उसी तरह से चलेगा। अगर कोई व्यक्ति आवाज उठाना चाहता है, कोई बात अपनी कहना चाहता है और अगर बात वो गलती से किसी मीडिया में लीक हो जाती है तो क्या इस तरह की कार्रवाई की जाएगी कि वर्षों से काम कर रहे संगठन में, वर्षों से काम कर रहे किसी नेता के खिलाफ एक मैसेज दिया जाएगा कार्रवाई करके कि आला कमान के खिलाफ कोई भी आवाज न उठाए। इसको इस तरह से भी देखा जा रहा है, जिस तरह की रणदीप सुरजेवाला को पार्टी महासचिव बनाया गया है, प्रमोट किया गया है, इससे राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और वो अपने लिए जो सियासी जमीन है वो तैयार कर लेना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उन्हें कहीं से किसी तरह की चुनौती मिले, इसलिए जो पूरा
पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, सांगठनिक जो ढांचा है, उसको लेकर राहुल गांधी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। जैसे उन्होंने केसी वेणुगोपाल को नियुक्त किया है, वो संगठन में उन्हें महासचिव बनाया है। इसके अलावा सीडब्ल्यूसी में या फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में राहुल गांधी अपने करीबियों को जगह देते रहे हैं और देना भी चाहते हैं। लेकिन यहां सीधा सवाल यही होता है कि कांग्रेस क्या अभी भी उसी दौर में जी रही है जब उसका एक छत्र राज इस देश के अंदर हुआ करता था। आजादी के बाद कई बार कांग्रेस टूटी है और उसके बाद भी उसने लंबे समय तक इस देश में राज किया है, लेकिन वो वक्त दूसरा था और अब उसका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार से है, जहां पर उसे अगर सत्ता में बने रहना है तो पार्टी आलाकमान को अपना इस तरह का व्यवहार, जिसमें किसी के आवाज उठाने पर उनके खिलाफ एक्शन हो, इस तरह के व्यवहार को त्यागना होगा अगर उनको फिर से संगठन को खड़ा करना है। क्योंकि 2 लोकसभा चुनाव पार्टी हार चुकी है, कई राज्यों में हालात बेहद खराब हैं, जो लोकल छत्रप हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। और इन सब बातों को देखते हुए कहा यही जाना चाहिए कि कांग्रेस आलाकमान को इस तरह का मैसेज नहीं देना चाहिए था कि कोई उन्हें चुनौती देगा तो वो उसके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। ये शांत रहने का वक्त था और जो लोग गुलाम नबी आजाद के खिलाफ एक्शन लेने की मांग कर रहे थे, उन लोगों को हाल में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए जो कमेटियां बनाई गई हैं, उन लोगों को वहां पे चाहे निर्मल खत्री हो चाहे नसीब पठान हो, उन लोगों को इन कमेटियों में जगह दी गई है। इससे मैसेज जो कांग्रेस है उसका पूरी तरह साफ है। इस तरीके से कांग्रेस अगर 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूरी ताकत झोंकी हुई है, वो किस तरह लड़ेगी, वो मोदी सरकार के खिलाफ किस तरह कदम उठाएगी, किस तरह आवाज बुलंद करेगी, जब इतने पुराने नेता जो वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और अगर उनकी कहीं नाराजगी है तो उसको उस तरीके से सॉल्व किया जाना चाहिए। लेकिन इस तरह के मैसेज साफ देना कि जो पार्टी के खिलाफ आवाज उठाएगा उसके खिलाफ एक्शन होगा, मुझे लगता है कि वर्तमान राजनीतिक हालात, जो ताजा राजनीतिक हालात हैं कांग्रेस के, उसमें इस तरह के कदम पार्टी के लिए मुश्किल भरे साबित होंगे। क्योंकि आने वाला वक्त जो है उसमें सियासत और कठिन होगी और राहुल गांधी को उन तमाम पुराने नेताओं की सलाह मशवरे के हिसाब से उनके अनुभवों का लाभ लेते हुए आगे काम करना चाहिए, जिससे पार्टी का संगठन मजबूत हो सके और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस खड़ी हो सके, ताल ठोक सके। वरना राज्यों के जिस तरह से हालात हैं कांग्रेस में और केंद्र में जिस तरह से बवाल पार्टी के नेताओं के बीच मचा हुआ है, उसमें पार्टी संगठन बीजेपी को चुनौती देने वाली स्थिति में कहीं से नहीं दिखता। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।